सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल सा वीडियो। आईसीएसआई ने आज बहुत इंटरेस्टिंग सा एक अनाउंसमेंट निकाला है। उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ मेरे को भी बोलना है, तो आपको सुनना है, ठीक है। सोल्यूशन है इस चीज़ का सोल्यूशन है। आईसीएसआई ने एक चीज़ कहा, पहला चीज़ आईसीएसआई ने कहा कि सुनना, आरटीआई से अगर तू पेपर मंगवाना चाहता है मंगवा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उस पेपर को सर्कुलेट मत कर। टीचर्स, यूट्यूबर्स या फिर किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को भी सर्कुलेट मत कर। सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है वे, तो उसको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए ही रखना है। खुद इंस्पेक्शन करो, सेल्फ इंस्पेक्शन करो, सेल्फ इवैल्यूएट करो। समझ में आ रहा है? और किसी भी जगह पे आप इसको स्प्रेड ना करो, आपके आंसर कॉपी को। समझ में आ रहा है? ये टीचर ने ये आईसीएसआई ने बोला। आईसीएसआई ने क्यों बोला ये, इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि आईसीएसआई ने ये रियलाइज़ किया कि इस बार तो 5% जो है ना रिज़ल्ट निकला है, और पिछले बहुत सारे जितने भी अटेम्प्ट्स गए उसमें 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 15% इस प्रकार से रिज़ल्ट हम लोगों ने देखा है, ठीक है। वहाँ पर भी आईसीएसआई जो है ना बहुत सारे एरर्स करते थे आंसर चेकिंग में। अब एक स्टूडेंट का तो इतना टाइम लग जाता है यार, एग्जामिनेशन देने में इतना मेहनत, इतना पैसा लगता है, फिर भी आईसीएसआई से अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो वी कैनॉट स्टैंड दैट थिंग। ये दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। तो इसलिए आईसीएसआई को ये भी डर कि यार 5% का रिजल्ट निकला है, तो इस बार तो भैया कुछ तो ज़्यादा ही एरर निकल सकता है। तो उसमें जो है बहुत सारे टीचर्स एंड यूट्यूबर्स जो है वो तो आईसीएसआई के पीछे लग जाएंगे आंसर कॉपी को लेकर। तो इसलिए आईसीएस ने बता दिया कि सुनो, आरटीआई करो, अपने पास रखो, किसी को बताना मत। इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ, सुनो। वैसे तो आप अपने पेपर जैसे ही मंगवाओगे अपने टीचर को सेंड कर दोगे, ठीक है। टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पेपर का जो फ्रंट पेज है ये रिवील ना हो, ये आईसीएसआई को पता ना लगे कि ये कौन से बच्चे का पेपर है। समझ में आ रहा है? अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई भी टीचर यूज़ कर रहा है किसी भी स्टूडेंट के पेपर को, तो उसका नाम, नंबर, सब कुछ जो है हिडन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पूरा मिटा के उसके बाद वो पेपर आप यूट्यूब के ऊपर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस आप उसको यूज़ कर सकते हो, टीचर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट तो टीचर को बताएगा कि टीचर सर ऐसा ऐसा मेरा बात है। अगर आपका कोई टीचर नहीं है और आपको लग रहा है कि मेरे को तो इतना मार्क्स मिलना चाहिए लेकिन मेरे को मिला नहीं है, तो आप एक ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है। आप आईसीएसआई को ही रीच आउट कर सकते हो। ये लीगल तरीका है। आप आईसीएसआई को रीच आउट करो, रीवैल्यूएशन करो अपने पेपर का कि सर, और सुनो, कौन सा स्टूडेंट रीवैल्यूएशन करेगा? अगर आपको दिख रहा है कि आपके पूरे पेपर में 4, 4, 4, 3, 4 करके पास मार्क मिल रहा है, लेकिन फ्रंट पेज में आपका मार्क्स जो है वो कम हो जा रहा है। फ्रंट पेज में आईसीएसआई ने कुछ एरर वगैरह किया होगा, इसमें 12 मार्क लिख दिए, 18 मार्क लिख दिए, जबकि आपको 45 मिला है इन टोटल करने के बाद आपको दिखा कि यार 40 की ऊपर ही है, लेकिन एरर है आईसीएसआई के साइड से। तब जाके आप आईसीएसआई को रीच करो। अगर आईसीएसआई ने किसी भी आंसर में आपको 1 मार्क दिया है, 2 मार्क दिया है, 1 मार्क दिया है, 1.5 दिया है, और आपने बहुत बढ़िया आंसर लिखा, तब भी आप आईसीएसआई के अगेंस्ट में जाके कुछ कर नहीं सकते, कुछ उखाड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है? ये जो एग्जामिनर है ना, जो आंसर पेपर चेक किया, जिसने चेक किया, जिस बंदे ने चेक किया, इवैल्यूएट किया आपका पेपर, ये उसके ऊपर रहता है कि वो आपको कितना मार्क्स देने वाला है। आप रोने के बाद भी आपको यहाँ पे कुछ मदद नहीं होने वाला। 1 मार्क, 2 मार्क मिला, सर मैंने तो इतना बड़ा आंसर लिखा है, मेरे को 1 मार्क मिला है, ये फाइट आप आईसीएसआई के साथ जीत नहीं सकते। सारे टीचर्स कम्युनिटी मिलकर भी जीत नहीं सकता आईसीएसआई से। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये जो बंदा चेक कर रहा है ना, उसके ऊपर होता है कि वो कितना मार्क्स आपको देगा। तो मैं फिर से बता दूं, आपको अगर लग रहा है कि आपके काउंटिंग वगैरह में मिस्टेक है, तो आप आईसीएसआई को रीच आउट करें, शायद आपको मदद मिल जाए। ऑब्वियसली आपके टीचर को भी सेंड करना है, टीचर से थोड़ा एडवाइस भी लेना है, सर मेरे को क्या करना चाहिए। तो टीचर आपको गाइड कर देगा, जो भी आपका टीचर है आपको गाइड कर देगा। आप आईसीएसआई को रीच करो, आईसीएसआई को बताओ ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है। तो टीचर आपको हेल्प आउट कर देगा। समझ में आ रहा है ना? तो जज्बाती नहीं होना है,
प्रॉपर प्रोसीजर जो है ना वो फॉलो अप करना है। प्रॉपर प्रोसीजर यही है कि आप ICICI को रीवैल्यूएशन के लिए रीच आउट करो। समझ में आ रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई मेल रिप्लाई भी नहीं आ रहा है तो आप नियरेस्ट ICICI सेंटर को रीच आउट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आप जा सकते हो, इस प्रकार से आपका होगा, वरना और कोई सोल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये है बात। तो सर इससे क्या कोई किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? नहीं, स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। इससे, इस अनाउंसमेंट से स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम होगा उनके लिए जो पेपर यूज करते हैं यूट्यूब के ऊपर व्यूज बटोरने के लिए। समझ में आ रहा है? स्टूडेंट को पहले भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके आंसर पेपर में कुछ गलत है, टीचर आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता। टीचर आपको इतना ही बोल सकता है कि ICICI को रीच आउट करो, तो आप जाओगे ICICI के पास। तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में मत जाओ। इंस्टीट्यूट जो है ना सही से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और इंस्टीट्यूट जो है उनको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या इससे स्टूडेंट को डरना है? नहीं, स्टूडेंट का कोई आता जाता नहीं है इस अनाउंसमेंट से, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पहले भी ICICI ने अगर आपको 1-2 मार्क दे दिया तो आप पहले भी कुछ नहीं कर सकते थे, आपको री अटेम्प्ट देना ही पड़ता था। अब भी आपको री अटेम्प्ट देना पड़ेगा। ये सिर्फ ICICI के साथ नहीं है, ये किसी भी प्रोफेशनल जो है इंस्टीट्यूट के साथ वैसे ही होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसा ही चलता है। जो बंदा इवैल्यूएट करेगा आपके पेपर को, उसको जो सही लगे उस प्रकार से वो मार्क देगा। लेकिन मैं स्टूडेंट को फिर भी बताऊंगा कि टीचर्स को साफ बोल देना है कि पेपर जो है यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं करना, कि टीचर की एक गलती की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। समझ में आ रहा है? आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, तो यही है बात। डरो मत, पेपर आने दो, अपने फेवरेट टीचर को सेंड करो, टीचर से एडवाइस लो, टीचर को इतना बता देना सर यूट्यूब पे अपलोड मत कीजिएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो इस बात का ध्यान रहे। पढ़ाई में ध्यान दो भाई मेरे, ये सारा चीज़ जो है ना आता जाता रहेगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। ICICI को जो करना है वो करेगा ही। तो सर आप ये बता रहे हो कि मैं अपने स्टैंड ना लूँ? आप हमेशा लो अपना स्टैंड, लेकिन प्रॉपर लीगल तरीके से। ये केओस मचाने से कुछ नहीं होता। तो डरो मत, चिल रहो। आज की वीडियो में इतना ही ज्ञान। बाकी ज्ञान के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर।